सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाला देखिए लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का बीएसटी का जो है क्लास 12 का है। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या क्या फंक्शंस है हम लोग इसको पूरा डिटेल समझेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखें। 10 से 15 मिनट लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। अगर ये वीडियो को नहीं देखें पहले आए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो कमेंट पे कमेंट दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, फोकस करेंगे। पहले हो गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना। ये सब फंक्शंस का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखिए POSDCO, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। functions of management, the activities or element which manager perform are called function of management। जो मैनेजर्स जो काम करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फाइनेंस का काम क्या है भाई, पैसा रिसीव करना, पैसा पेमेंट करना, मैनेज करना। और प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है, प्रोडक्शन करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेन करना, वेस्टेज कम करना, क्वालिटी मेंटेन करना, है ना। एचआर का मैनेजर का क्या काम है, अच्छा आदमी को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट ट्रेनिंग और स्किल को डेवलपमेंट करना। सो हर एक एक्टिविटी जो मैनेजर का जो है फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर इज नोन एज फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग, प्लानिंग इज द फैक्ट डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब प्लानिंग मतलब क्या, थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू। व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, व्हेन, हाउ कैसे करना है, हाउ टू डू इट कैसे होगा, ये कैसे करेंगे हम लोग। सो दीज आर कॉल्ड प्लानिंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग प्लानिंग। सो इट इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द थिंकिंग बिफोर डूइंग। जैसे हम बोलते हैं एक भिखारी एक दिन के लिए प्लान करता है क्या मिलेगा खाने के लिए। एक सैलरी एम्प्लॉई जो है एक महीना वेट करता है, सैलरी मिलता है तो दूध वाले को देना है, ट्यूशन फी देना है ना, राशन वाले को देना है, सबको देना है, बच्चे के लिए ट्यूशन फी देना है। और जो है एक बिजनेसमैन एक दो साल के लिए नहीं, वो 50 साल, 100 साल, 200 साल लंबा समय के लिए सोचता है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लानिंग होता है लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए करता है। सो बिजनेसमैन का प्लानिंग लॉन्ग टर्म होता है। तो प्लानिंग मतलब समझ में आया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन अमंग द मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज। भाई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जो मेंबर का जो है रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एंड टर्म अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक आदमी को जो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। जितना जितना लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ता है, अथॉरिटी बढ़ता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है ना। सो कौन काम किसी को दिया जाए उसको वो काम करना है। सो ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ को मैनेज करना, मैन मटेरियल लेबर इसको मैनेज करना, और द रिसोर्सेज को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे से। एंड स्टाफिंग मतलब हो गया फंक्शन कॉम्प्रोमाइज द रिक्रूटमेंट, मतलब नया एम्प्लॉय आदमी को भर्ती करना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देना उन लोग को, डेवलपमेंट करना, अप्राइजल करना, भाई कौन एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट करना है, जो काम नहीं करे उसको डिमोशन देना है ना, ट्रांसफ़र करना है। ये सब क्या काम है, वो एचआर मैनेजर काम है। स्टाफिंग, एन एम ऑफ द प्लेस ऑफ द राइट पर्सन विद द राइट जॉब, जो काम जिसको दिया गया उसको वही काम देना चाहिए। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का काम दो, उसको अगर दूसरा काम दोगे तो हो गया। सचिन तेंदुलकर को गाना गाने बोलोगे, गाना गा पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो क्रिकेट अच्छा खेलेगा। लता मंगेशकर को क्या होगा, बैडमिंटन खेलने दे देना तो पीवी सिंधु बन जाएगी क्या, नहीं। जिसको जो काम आता है उसको वही काम दो, जो जो चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, स्किल्ड है, उसको वही काम दो। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। समझ में आया, सिंपल वे में समझाया, ठीक है। स्टाफिंग मतलब हो गया
गिविंग, पहले रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, स्किल को यूज़ करना है, और राइट पर्सन को राइट काम देना इन राइट टाइम। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग देखो बहुत सारे मैरिज फंक्शन में एक आदमी होता है, अरे लाइट वाला देख लियो काम हो गया है, हाँ ये फूल वाला फूल आ गया है, खाना वाला खाना बन गया है कि नहीं बना है, अरे बाराती आने वाला है, ये क्या डायरेक्शन देना। डायरेक्टर का काम क्या है मूवी में, अरे ऐसे करो, आने थोड़ा ऐसे झुको, डायरेक्शन देना। तो डायरेक्टिंग मतलब इट कंसर्न विद द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन और इंस्पेक्शन, और मे बी यू कैन से giving the particular direction, guideline और organization to achieve the organizational objective, है ना। डायरेक्शन देना, मैनेजर का काम है लोअर लेवल को डायरेक्शन देना, टॉप लेवल का काम क्या है मिडिल लेवल को डायरेक्शन देना। सो डायरेक्शन इज नॉट ओनली द इशू द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टू द सुपीरियर बट सबऑर्डिनेट, बट गाइड देम, मोटिवेट देम एंड लीडिंग देम। भाई डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, इसको हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बोला था डायरेक्शन। क्यों, देखो खाली बोल दो कि आप ऐसे कर देना और छोड़ दो, उसको कर नहीं पाए तो भाई ये नहीं करना है। बेस्ट रिजल्ट अगर कर नहीं पाए तो क्या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, उसको हाथ में हाथ के लेके चलना, ताकि आप भी उठोगे वो भी उठेगा। ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट कैसे हो पाएगा गोल को, क्योंकि लोअर लेवल और मिडिल लेवल को जो है कि और टॉप लेवल को एक दूसरे को मिल के चलना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देना का मतलब खाली नहीं है कि इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देना, बट उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, उसको मोटिवेशन करना है, जो अच्छा काम करे उसको प्रमोशन देना है, मोटिवेट करना है, मॉनेटरी हो गया, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देके, है ना। और लीडर बनना है, मैनेजर नहीं बनना है। लीडर मतलब टेक विद देम एवरीवन, सबको आगे लेके चलना है। कंट्रोलिंग, लास्ट हो गया क्या, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या हुआ, ये डील विद द मेजरमेंट ऑफ द एंड correction of the performance of the person against the predetermined standard। जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है और उसको करेक्ट करना है। कंट्रोलिंग, पहले कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, देखो एक आदमी को बोले कि सॉर्ट ऑफ ब्रिक्स बनाना है ना, तो वो सॉर्ट ऑफ ब्रिक बनाया कि नहीं बनाया उसको देखना है, अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया उसको पूछना है, बना दिया तो बहुत अच्छा है उसको प्रमोशन देना है। तो उसको क्या एक स्टैंडर्ड है और उसका एक एक्चुअल हुआ उसको कंपेयर करना, नहीं किया तो वेरिएंस को मेजर करना, वो हो गया कंट्रोलिंग। समझ में आया, तो सिंपल हो गया। एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड, मेजर द परफॉर्मेंस, थर्ड हो गया कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, एंड थर्ड हो गया टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है ना, कि एक आदमी को 100 ब्रिक्स बनाने दिए, वो 100 बनाया, ठीक है 110 बनाया, बहुत अच्छा है, 100 के जगह में 110, अच्छा एम्प्लॉई है, एफिशिएंट है, उसको प्रमोशन देना है। अगर 100 के जगह में वो 80 बनाया तो क्यों बनाया भाई, मशीन ख़राब था या रॉ मटेरियल ख़राब था या वो स्किल्ड नहीं था, तो उसको एनालाइज करना है और फिर उस उधर करेक्टिव एक्शन लेना। ये हो गया कंट्रोलिंग। देन कोऑर्डिनेशन जो है कि हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले क्या हो गया प्लानिंग, पहले प्लानिंग, तो इज ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अचीविंग द गोल, मैं फ्यूचर को देखना। ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग द और एलोकेट द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है और एलोकेट करना है प्रॉपर्ली, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। एंड डायरेक्टिंग मतलब क्या होगा, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, है ना, लीडर बनना है, ये हो गया डायरेक्टिंग। एंड थर्ड कंट्रोलिंग, द मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये हो गया फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, हो गया। एंड लास्ट जो है आपका कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, हम लास्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट जो है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखें कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ integrating the activity different unit of organization
ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सब जगह को एकत्रित करना, एक जगह को लेके आना। और डिफरेंट यूनिट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक अलग यूनिट है, उसको एक जगह पे लाना मतलब सबको एकत्रित करना। तो इंडिविजुअल गोल को जो है, जो लीडर क्या होते हैं, जैसे ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक लीडर हाथी जा रहा है, उसको पीछे सब जा रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब सबको लेके चलना, है ना। जैसे आप देखे होंगे एक जो है कि लीडर होते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द नीड ऑफ ऑल फंक्शंस। सो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए। भाई देखो हर एक डिपार्टमेंट का हर फंक्शन अलग अलग है, उसको कोऑर्डिनेट करना, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या है, इंटीग्रेशन, इट रेफर टू द unification of all unrelated activity and deliver the interest to the most but through the accompanies the organizational effectiveness। सिंपल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ भाई, एकत्रित करना, वो दो अलग अलग इंटरेस्ट, डाइवर्स इंटरेस्ट, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है। तो इंडिविजुअल गोल को एकत्रित करके कंपनी का गोल को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो accompanied with the वर्क इफेक्टिवली, काम को सही ढंग से इफेक्टिवली खत्म करना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी ऑफ एक्शंस, मीन्स इट हेल्प द मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ एक्शंस एमंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। भाई बैलेंस मेंटेन करके रखना है। परचेज डिपार्टमेंट शुड परचेज द मटेरियल टाइमली, फाइनेंस को क्या टाइमली पेमेंट करना है। तो ये क्या यूनिटी ऑफ एक्शन, हर एक का यूनिटी ऑफ एक्शंस अलग अलग है डिपार्टमेंट का। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प द यूनिटी ऑफ एक्शंस द डिफरेंट डिपार्टमेंट और एक्टिविटी। देन इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। भाई एक दिन का नहीं है कोऑर्डिनेशन, ये लाइफ लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म। सो हर एक डिपार्टमेंट में जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और कोऑर्डिनेट विद द ऑल फंक्शंस लेवल, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस और अदर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करना, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक दिन नहीं, समय के लिए, रेगुलर, कॉन्टिन्यूस। परसिव्स मतलब कोऑर्डिनेशन रिक्वायर द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, है ना। फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एचआर फंक्शन, सब फंक्शन और सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये चाहिए। नेक्स्ट हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऑल मैनेजर का ड्यूटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, अथॉरिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। हर एक काम जब आपका पावर है मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑल मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द, हर एक का एक काम है, फाइनेंस का काम मैनेज करना, प्रोडक्शन को अच्छा प्रोडक्शन करना, क्वालिटी मेंटेन करना। सो हर एक मैनेजर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अचीव करना। और डिलीवरी इन द फंक्शंस, भाई टॉप लेवल लोअर लेवल को डिलीवेट करना, लोअर लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल को क्या लोअर लेवल को डिलीवेट करना। सो एक एमंग ऑल कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। सो ऑल मैनेजर का कोऑर्डिनेट चाहिए। इवेंट इफ द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और कोऑपरेशन चाहिए। हर एक आदमी का जो है, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है डेलीवेशन ऑफ फंक्शंस, मीन्स कोऑर्डिनेशन विद द coordination may be lead to the wastage of efforts or coordination without cooperation is create the dissatisfaction। तो सिंपल बात है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है कि आपका कोऑपरेशन भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों का जो प्रॉपर होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव हो पाए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का। बस ग्रोथ एंड साइज। सो ऑर्गेनाइजेशन का साइज का ऊपर और बड़ा छोटा साइज के ऊपर जो है कि कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें कोऑर्डिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। सो ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिफर, हर एक आदमी का चॉइस अलग है, हैबिट अलग है।
तो सोच अलग है, उसको कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट है। बड़ा साइज होगा तो कोऑर्डिनेट डिफिकल्ट है, बट उसको इंडिविजुअल गोल शुड बी कॉमन गोल ऑफ द कंपनी, एफर्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है इंपॉर्टेंस, फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल डिफरेंस, भाई फंक्शन हो सकता है, फाइनेंस का काम अलग है फंक्शन, मार्केटिंग का काम अलग है, एचआर का काम अलग फंक्शंस है। तो फंक्शंस हर एक इंडिविजुअल का और फंक्शन हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग है। सो इट मे बी डिफर, सो डिपार्टमेंट वाइज फंक्शन अलग होता है, बट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का एचओडी। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग होता है, इंक्रीज द सेल्स वैल्यूम हो सकता है, फाइनेंस का को रेवेन्यू जो है कि प्रॉपर पेमेंट हो सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए। फंक्शनल डिफरेंस हो सकता है, सच सिचुएशन कोऑर्डिनेशन हैव टू बी वाइटल रोल। तो कोऑर्डिनेशन है इसका बहुत ही बेहतर रोल है, बिकॉज हर एक फंक्शंस अलग अलग है, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको कोऑपरेशन मेंटेन करना। देन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भाई फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर का लॉयर स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टर का डॉक्टर स्पेशलाइजेशन है ना, एक एमबीए ग्रेजुएट मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन है। सो स्पेशलाइज पर्सन काम को स्पेशलाइज्ड वे से करेगा, दे विल डू द वर्क एज पर द स्पेशलाइजेशन, है ना। तो स्पेशलिस्ट में भी थिंक द क्वालिफाइड इवेल्यूट द जज और प्रोफेशन में जैसे आपको बोला। सो कोऑर्डिनेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रिंग द हार्मोनी एमंग द प्रोफेशनल। हर एक जो प्रोफेशन है उसको कोऑर्डिनेट करना जो है इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। स्पेशलाइजेशन हर एक आदमी अलग स्पेशलाइजेशन है, उसको हार्मोनाइज मतलब एक तरह जो है ढांचा में लेके आना है। सो इम्पोर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने बोला, ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बता दिया आपको, इट इज द टाई अप नॉलेज विद द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, टाई अप other function of the management, then it separate from, it is a separate function of the हर एक separate function है ना, is the inherent of the process। coordination करना है, planning, organizing, staffing, है ना। तो प्लानिंग क्या हुआ, ओवरऑल प्लान है ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग हो गया रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन को चॉइस करना और राइट जॉब देना, डायरेक्टिव मतलब हो गया ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देना और उन लोग को कोऑपरेट करना, कंट्रोलिंग मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना, उसको अचीव करना। और नेक्स्ट हो गया को ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे हो गया कोऑपरेशन ऑफ द नीड ऑफ ऑल लेवल मैनेजमेंट। ऑल लेवल मैनेजमेंट का कोऑपरेशन क्यों चाहिए, देखिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इट इज द इंटीग्रेट द एक्टिविटी एकम्पनीज द गोल, ये टॉप लेवल का है। और मिडिल लेवल का इंटीग्रेट द एफर्ट्स, कोऑर्डिनेट विद द वर्कर और एंश्योर द वर्क टू बी डन। सो ऑल लेवल में जो है सबका जो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव हो पाए, है ना। और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ ऑफ द साइज, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बता दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। और जैसे अभी हम बोले कि मैनेजमेंट 21st सेंचुरी, अभी का टाइम में मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, देखो इट इज़ द मॉडर्न एज, इंटरनेट का ज़माना है, एक क्लिक में दुनिया में क्या हो रहा है आप हैपनिंग को जान सकते हो। सो ग्लोबलाइजेशन टेकिंग प्लेस, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, ग्लोबल इज ए सिंगल विलेज, नाउ इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू वन ए क्लिक यू कैन परचेज ए गुड्स फ्रॉम द अमेरिका, है ना। हो सकता है अमेजन से डिलीवरी 1 डे में हो जा रहा है, बगल में आप बोलोगे सब्जी वाला को तो सब्जी वाला ला के नहीं देगा या राशन वाला नहीं दे पाएगा, बट अमेरिका से एक दिन में डिलीवरी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ इट इज। सो इंटरनेट का जमाना, ग्लोबलाइजेशन टेकिंग प्लेस। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हुआ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करो और जो वीडियो को शेयर ज़रूर करो ताकि इस सब को पहुंच पाए जो नीडी पर्सन है। तो मैनेजमेंट का जो है बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको सब समझाया
और शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।